लखीमपुर खीरी में परिवहन विभाग के पीटीओ कौशलेंद्र यादव एक बार फिर अपनी चर्चा में हैं। अगर हम बात करें तो लखीमपुर से होते हुए हरिद्वार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे तमाम राज्यों को जाने के लिए यहाँ से डेली सैकड़ों की संख्या में स्लीपर बसें गुजरती हैं। अगर हम बात करें तो अकेले बहराइच से करीब 50 के आसपास रोजाना बसें निकलती हैं, जिनमें हजारों की संख्या में यात्री सफ़र करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो कार्रवाई के नाम पर पीटीओ साहब जब सड़क पर होते हैं तो कोई छोटा वाहन, चाहे वो लोडर हो, चाहे ई रिक्शा हो, ऑटो हो, कोई मैजिक हो, पिकअप हो, इनका चालान कर देते हैं अथवा इनको सीज कर देते हैं। लेकिन बहराइच से आने वाली ये 50 गाड़ियाँ, जिनमें वैशाली है, अमन है, धर्म बस सर्विस है, श्री बालाजी है, न्यू खैरा है, जेआर है, 999 खैरा, खैरा और ब्लू हार्स, इनकी कुल मिलाकर के करीब 50 के आसपास गाड़ियाँ ये सिसैया चौराहे से निकलती हैं। पीटीओ साहब आसपास के इलाके में रहते हैं, लेकिन इनकी एंट्री जमा होती है। अगर हम बात करें तो एक बस से 5,000 से लगा करके 8,000 रुपये प्रति महीने की इनकी निकासी जमा होती है और ये वाहन धड़ल्ले से सड़कों पर चलते हैं। ये स्लीपर बसें मानक विहीन तरीके से सड़कों पर चलाई जाती हैं। पीटीओ साहब कभी ना तो बसों को रोकते हैं और ना ही बसों के अंदर जाने की जहमत दिखाते हैं। एक गाना है, पुराने दशक में वो गाना चलता था कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, जाने वफा ये ठीक नहीं। पीटीओ कौशलेंद्र यादव कुछ इस समय ऐसा ही कर रहे हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हमने सिसैया चौराहे में कार्रवाई की है। कार्रवाई के नाम पर एक लोकल की बस जो हरिद्वार जाती थी, जो सीटर बस थी, उसको उन्होंने दौड़ा करके सीज कर दिया। सीज करने के पीछे जो कारण था, उसकी एंट्री नहीं जमा हुई थी। अगर वो भी 5,000 रुपये महीने जमा कर रहा होता तो शायद ये बस ना सीज की जाती हो। थोड़े दिन पहले एक वीडियो हमने और चलाया था, महवागंज में एक ऑटो को सीज कर दिया था। ऑटो चालक पर ये दबाव बनाया जा रहा था, कुसमौरी का वो ड्राइवर था, उस पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि इस ऑटो को यहाँ से आप सुंदरवल की तरफ ले चलें। चूँकि जो रेंज होती है वो 17 से 18 किलोमीटर तक की जो इनकी रेंज है, जो भी हो 15 से 17-18 किलोमीटर की, पीटीओ साहब उस ऑटो को उस रेंज के बाहर ले जाकर के सीज करना चाह रहे थे। जब ड्राइवर ने कहा कि हम नहीं ले जाएंगे, ऑटो को आपने जहां रोका है, आपको जो कार्रवाई है यहीं करिए, तो जब कुछ नहीं पाए तो खिसियानी बिलैया ने खंभे को ही नोच डाला और उसका डीएल छीन लिया और उस पीटीओ कौशलेंद्र यादव जी ने उस ऑटो को महवागंज चौकी में खड़ा कर दिया। गनीमत ये रही कि वहाँ के जो ड्राइवर था, जो ऑटो का ड्राइवर रजनीश था, कुसमौरी का रहने वाला, उसने पीटीओ साहब के सारे कारनामे को कैमरे में कैद किया और उसको वायरल किया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर हम बात करें तो ऑफ कैमरा हमको तमाम वो पिकअप वाले, वो मैजिक वाले, उन्होंने बताया कि पीटीओ साहब के दलाल लगे हुए हैं, उनके एजेंट लगे हुए हैं, जो हर चौराहे पर वसूली करते हैं, चाहे वो ढकेरवा चौराहा हो, चाहे वो धौरारा हो, चाहे वो रमिया बेहड़ हो। अगर हम बात कर दें, चाहे वो गौरी फंटा हो, बंसीनगर के आसपास एक ढाबा है, वहाँ पर भी इस तरीके की गतिविधियाँ हैं। अगर हम मैलानी मोड़ की बात करें तो वहाँ पर भी है। मैलानी के आसपास लहरपुर का जो बॉर्डर पड़ता है, उधर में खीरी रोड हो, सीतापुर रोड हो, एलआरपी हो, जहाँ पर भी कार्रवाई के नाम पर अगर कुछ करना होता है तो कोई भी प्राइवेट गाड़ी पकड़ के उसको टैक्सी दिखा करके उसको सीज कर दिया जाता है और उसके नाम पर भी तमाम मोटी रकम उनसे ली जाती है। लेकिन जो अनलीगल तरीके से चल रहे हैं, जो मानक विहीन वाहन हैं और जिनके एंट्री जमा होती है 5,000 से लेकर 8,000 तक, उनको पीटीओ साहब नज़र उठा करके भी नहीं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। और अगर हम बात करें तो इसकी जो वसूली होती है वो 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 6 लाख नहीं, 7 लाख नहीं, 8 लाख नहीं, 9 लाख नहीं, दसियों लाख रुपए महीने की अवैध वसूली की जाती है। और इसके लिए बाकायदा पीटीओ साहब के एजेंट लगे हुए हैं। हमारे पास तमाम वो विजुअल हैं जहां पर इस बात को स्वीकार करते तमाम लोग नजर आए हैं कि किसका पैसा कहां जमा होता है, कौन पैसा जमा करता है। पीटीओ साहब का ड्राइवर लेता है, उनके साथ जो सहकर्मी रहते हैं वो लेते हैं, या उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं वो लेते हैं। कैसे कैसे एजेंट कहां पर निकासी जमा करते हैं,
ये सारी चीजें हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए परिवहन विभाग के नियमों को खुली धज्जियां उड़ा रहे हैं पीटीओ कौशलेंद्र यादव, जिससे भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। और इसी तरह से अगर सब कुछ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब 2024 की तरह 2027 में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी आयुष पंडित के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।